स्टेट बैंक का आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक जमीर अहमद कहते हैं मौशी अशारियों में बेहतरी आई है। जीडीपी ग्रोथ 3 से 4.25% रहेगी। महंगाई 5 से 7% रहने का इम्कान है। अदाइयों के बावजूद ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर होकर 14 अरब डॉलर से तजावुज कर गए। एक्सचेंज रेट कंट्रोल करने से तरसीलात ज़र में 8 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। खलीजी मुल्कों से आज़ाद तिजारती मुआहदे की मंजूरी पर गौर। हज पॉलिसी मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। काबीना कमेटी बराए निजकारी के फैसलों की तौसीक के एजेंडे में शामिल है। फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान भारत की नाकाम प्रॉक्सीज हैं। जंग में शिकस्त के बाद भारत इनके जरिए पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहता है। इन तंजीमों का भी वही अंजाम होगा जो भारत का हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरा से इजहार ख्याल। भारत की जानिब से दहशतगर्द तंजीमों की पुष्पनाही की शदीद मजम्मत की। कहा पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरअज़्म है। हर किस्म के अंदरूनी और बैरूनी खतरे का मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। दहशतगर्दी के खिलाफ एक मुत्तहिद कौमी मौक़िफ़ नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल ने बलोचिस्तान में पायदार अमन, तरक्की और कौमी यकजहती की जरूरत पर जोर दिया। मोदी सरकार का नाम नेहाद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन महादेव बुरी तरह बेनकाब हो गया। तस्वीर में वाज़ेह है कि जिन्हें दहशतगर्द जाहिर किया गया उनके पास मौजूद हथियार गैर फाल थे। माहिरीन का कहना है राइफल की बारल में कपड़ा मौजूद है। हकीकी मुकाबले में ऐसा हथियार कैसे इस्तेमाल हो सकता है? अगर दहशतगर्द पाकिस्तानी थे तो शवाहिद आलमी फोरम्स पर क्यों पेश नहीं किए जाते? ऑपरेशन सिंदूर पर पार्लिमानी बहस से एक दिन कबल पहलगाम हमले के मुबैना दहशतगर्द का हलाक हो जाना महज इत्तफाक नहीं, गोदी मीडिया का बगैर किसी सबूत के दहशतगर्दों को पाकिस्तान से जोड़ना पाकिस्तान दुश्मनी का सबूत है। रूस के शहर कमचटका में 8.8 शिद्दत का ज़लज़ला। इमारतें लरज़ उठी, मुतादिद अफराद जख्मी। समुद्री लहरें 3 से 4 मीटर बुलंद हुई। सुनामी वार्निंग जारी। गवर्नर कमचटका का कहना है 1952 के बाद ये शदीद तरीन ज़लज़ला है। शहरियों को जान बचाने के लिए बुलंद मकामात पर जाने की हिदायत। अमरीका, जापान और चीन में भी सुनामी की वार्निंग जारी। टोक्यो में न्यूक्लियर प्लांट खाली करा लिया गया। सुनामी की लहरें वाशिंगटन, कैलिफोर्निया, ओरेगन से टकरा गईं। हवाई से हजारों अफराद को महफूज मकान पर मुंतकिल होने की हिदायत। अमरीकी कोस्ट गार्ड की जहाजों को बंदरगाहों से दूर रहने की हिदायत। दरामदी चीनी पर टैक्स खत्म करना मौशी अहदाफ के खिलाफ है। IMF ने 3 लाख टन चीनी की टैक्स फ्री इम्पोर्ट पर एतराज उठा दिया। टैक्स फ्री इम्पोर्ट को सब्सिडी के मुतरादिफ करार दिया। मौक़िफ़ अपनाया, हुकूमत पाकिस्तान बजट में मुख्तस सब्सिडी ही दे सकती है। FBR के नोटिफिकेशन में इम्पोर्टेड चीनी पर सेल्स टैक्स 18 से कम करके 0.25% किया गया है। बानी PTI के बच्चे पाकिस्तानी शहरी हैं, उनके पास नाइकॉब है, वो पाकिस्तान जरूर आएंगे। अलीमा खानम कहती हैं बानी PTI ने कहा है एहतजाज की रहनुमाई के लिए बाप काफी है। हसन अब्दाल में गाड़ी बरसाती नाले में बह गई। 4 खवातीन की लाशें निकाल ली गई। 1.5 साल के बच्चे की तलाश जारी। गाड़ी में एक ही खानदान के 10 अफराद सवार थे, 5 को बचा लिया गया था। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में रात गए मूसलाधार बारिश। नालालई में कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 14.5 फुट हो गई। अलर्ट जारी कर दिया गया। महकमा मौसमियात की आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान में कहीं कहीं तेज बारिश का इम्कान। भिम्बर आजाद कश्मीर के नाले में तूफ़ानी। यूसी मनाना साला का जमीनी राब्ता मुनक़ता। चीनी की कीमत में मनमाना इजाफा। सरकार के मुकर्रर करदा नरखों पर कहीं दस्तयाब नहीं। पेशावर में चीनी 220 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। शुगर माफिया सरगर्म, कई इलाकों में चीनी दस्तयाब ही नहीं। पाकिस्तान की मौशी तरक्की हुकूमती अहदाफ से कम रहने का इम्कान। 2026 में मौशी तरक्की की शरह 3.6% हो सकती है।
IMF ने आलमी मईशत से मुतालिक आउटलुक जारी कर दिया। हुकूमत ने नए माली साल में मौशी तरक्की की शरह का हदफ 4.2% मुकर्रर किया। स्टेट बैंक रवा माली साल के पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। मौशी माहिरीन का कहना है शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट तक कमी की गुंजाइश है। वजीर आला सिंध ने यौम आज़ादी शायाने शान तरीके से मनाने का प्लान बता दिया। कहते हैं 10 अगस्त को सक्खर में जश्न आज़ादी मार्का हक की तकरीब होगी। 8 अगस्त को हैदराबाद रानी बाग में म्यूजिकल कॉन्सर्ट होगा। 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब नेशनल स्टेडियम में कॉन्सर्ट होगा। आतिशबाजी का भी मुजाहरा होगा। घरों, दफातर, मॉल्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स गाड़ियां सजाने का मुकाबला करना चाहते हैं। जिस इमारत या गाड़ी को बेहतरीन सजाया गया होगा उसको इनाम मिलेगा। यौम आज़ादी शायाने शान तरीके से मनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। मार्का-ए हक जश्न आज़ादी में कारोबारी बरादरी की भरपूर शिरकत की जरूरत है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की FPCCI के सीनियर नायब सदर से गुफ्तगू। मुलाकात में मार्का-ए हक जश्न आज़ादी मुहिम की तैयारियों पर बिजनेस कम्युनिटी को एतमाद में लिया। FPCCI ने तकरीब में भरपूर शिरकत की यकीन दहानी कराई। सेनेट की कामा कमेटी बराए आबी वसाइल में CDA की खिंचाई। चेयरमैन कमेटी शहादत आबाद ने कहा CDA का काम सिर्फ प्लॉटिंग करना रह गया है। बताएं इस्लामाबाद के नदी नालों पर कितने तजावुजात खत्म हुई। सादिया अब्बासी ने कहा CDA ने किसी ड्रेन को साफ नहीं किया। 6 माह पहले बनने वाला अंडरपास पूरी तरह बह गया। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कहा गाड़ी सड़क से नाले में गिर गई। नाले पर कोई जंगला या बाढ़ नहीं थी। और राउंड मरहले में मुकाबला करने से भागे, क्या अब सेमीफाइनल में भी भारतीय खिलाड़ी कोई बहाना बनाएंगे? चैंपियंस लेजेंड लीग में पाक भारत टाकरा कल बर्मिंघम में शेड्यूल। टूर्नामेंट के ग्रुप मैच में कुछ भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया।